हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स, जो इससे पहले पढ़ा रहे थे। लेक्चर नंबर इसका बेटा 4 है। ठीक है, इससे पहले हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए। लेक्चर नंबर इसका 4 है। ठीक है, तो जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो बेटा जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या प्ले लिस्ट बनी है, वहां से जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। ओके बेटा, तो देखिए अध्याय नंबर इसका तीसरा है वैद्युत धारा। क्या दिया है बेटा? वैद्युत धारा। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास। जल्द देखो बेटा, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करते ही हैं, बता भी दिया है सब बेसिक में, जो भी है सब बता दिए हैं। इससे पहले 2-3 लेक्चर हमने बताए हैं बेटा, ये इसका चौथा लेक्चर है। ठीक है, आज इसमें प्रतिरोध बताएंगे, वैद्युत प्रतिरोध बताएंगे। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास, देखते हैं। देखिए पहले देखिए बेटा, जहाँ पे लिखने वाला है वहां पे हमने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं, उससे आपको पढ़ा देते हैं। जब डेरिवेशन होता तो कल देखा होगा, डेरिवेशन में सॉल्व करवाया था। ठीक है, और जो लिखने के लिए ज्यादातर होता है उसको हम ऐसे ही पढ़ा देंगे, क्योंकि बेटा उसमें लिखेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम, एक ही वीडियो है 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा, ऐसे 2 मिनट में हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो समझिए क्या दिया हुआ है। वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या? वैद्युत विभवांतर था धारा के अनुपात को। किसको? वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर तथा धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। सब लोग बेटा जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ रहे हो। इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, आपको भी पता है। ठीक है बेटा, देखिए तो ये बात समझ में आई। वैद्युत विभवांतर था वैद्युत धारा के अनुपात को, वैद्युत धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं बेटा। आगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V हो तथा वैद्युत धारा I हो तो वैद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R अपॉन I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R अपॉन I हो जाएगा। R क्या हमारा प्रतिरोध है, आर हमारा प्रतिरोध है, V क्या है? विभवांतर है, I क्या है? धारा है। ठीक है, इसका मात्रक की बात करें, हमको बताए विभव का मात्रक क्या होता है? विभव या विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या बेटा मात्रक हो जाएगा? ये वोल्ट होता है। अपॉन में आई, आई मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट अपॉन में हम क्या लिखेंगे इसको? वोल्ट अपॉन में एम्पियर बोलते हैं। वोल्ट बटे में क्या आ जाएगा? एम्पियर आ जाएगा। देखिए वोल्ट अपॉन में एम्पियर, या फिर या करके ओम भी लिखते हैं, या करके कहीं पे लिखा होगा तो इसका मात्रक अभी मैंने बताया था ना, ओम भी होता है। क्या? ओम। ओम, ओम का ऐसे ये साइन बना होता है। ठीक है, इसे लिखा होगा 5 ओम। तो मतलब ये किसका दिया है? आर का मान दिया है। कितने ओम जैसे मतलब, तो ये किसका? आर लिखा है, मतलब ओम लिख इसके पीछे लगा, मात्रा किसका लिखा तो मान जान लीजिएगा ये आपका क्या है? प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ओल्ट जो हमने बताया, अब ओल्ट की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखिए ओल्ट की डिफिनेशन कैसे लिखते हैं, देखिए बेटा हम क्या करें, समझिए वोल्ट की डिफिनेशन। यदि एक वोल्ट था एक धारा एम्पियर हो तो आर 1 ओम हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे यदि किसी चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि हमने क्या बताया, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो, यानी V बराबर हमको कितना दे दिया जाए? 1 दे दिया जाए। ठीक है, तथा वैद्युत धारा 1 हो, वैद्युत धारा भी 1 एम्पियर हो, विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो। ठीक है, विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें धारा भी 1 एम्पियर हो। धारा कितनी हो बेटा? 1 एम्पियर हो। एम्पियर का मतलब ए बना दीजिए। ठीक है, ये लिखा है यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर स्थापित करने में उसमें 1 ओम की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक का
प्रतिरोध कितने ओम हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। क्यों, हमको पता है बेटा R बराबर हमने बताया V अपॉन आई होता है। R बराबर V अपॉन क्या होता है, आई होता है। अगर V का मान यहाँ पर 1 रखोगे और I का मान 1 रखोगे तो 1 से काटोगे 1, तो R है, R इसका क्या होता है, मात्रा कभी ओम होता है ना, ओम। तो यानी कितना ओम हो जाएगा, 1 ओम। वैद्युत प्रतिरोध कितने ओम हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा बेटा। वोल्ट की भी डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इतनी अगर बात समझ में आ गई है तो आगे चलिए इसमें बताते हैं, ठीक है। अब इसका हम क्या देखते हैं, इसका मात्रक हो गया। अब अभी हम तो आपको बताते हैं बेटा, क्या बताते हैं, एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं। ओके, मात्रक अब विमा बताते हैं। अच्छा, विमा रहेगी ना, विमा दी हुई थी, चलिए विमा बताते हैं। इसकी विमा तो रह गई ना, इसमें दी हुई थी विमा, विमा भी दी हुई थी। यानी विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, देखिए बेटा एक एक बात समझाएंगे, बस आप देखिए प्यार से विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। देखिए आपको पता है, क्या पता है, चलिए बताइए। जैसे R बराबर आपने भी में आपको फार्मूला बताया, तो आपने बेटा बताया V अपॉन आई होता है। क्या बताया, V अपॉन आई होता है। V हमारा क्या है, विभव, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को हम जूल अपॉन कूलाम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, जूल अपॉन कूलाम लिख लेंगे। इसको जूल बटे में कूलाम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, कूलाम लिख लेंगे, जूल बटे में जूल बटे में बेटा क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा। आई धारा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर हो जाएगा। अब इतनी भी बात आपको समझ में आई होगी, इतनी भी बात समझ में आई होगी। अब देखिए जूल के लिए क्या लिखा जाता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी, इतनी बात समझ। कूलाम के लिए ए और टी लिखा जाता है। कूलाम के लिए क्या लिखा जाता है बेटा, ए और टी। एम्पियर के लिए ए लिखा जाता है। एम्पियर के लिए क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, ठीक है। अब बेटा ये नीचे प्लस है, सबको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। जो पावर प्लस की इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसमें आ जाएगी, माइनस की। ए की देखो, ए की पावर 1, ए की पावर 2, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा। टी की पावर 1 है, ये माइनस प्लस के ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यानी आपका ये आ जाएगा m, ठीक है। l की पावर कितनी है, l की पावर 2 है, ठीक है। और t की पावर 1 ऊपर जाएगी तो माइनस की 3 हो जाएगी। और ये a की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। इसमें मैच कर लीजिए, यही आया होगा। देखिए बेटा यही आया है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -, ए इनवर्स, ए इनवर्स नहीं, ए स्क्वायर है, सॉरी, ये हमारा हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बताया क्या, वैद्युत चालकता, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध हो गया, वैद्युत चालकता देखते हैं। वैद्युत चालकता क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या बेटा, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो इसका वैद्युत चालकता क्या हो जाएगी, 1/, जैसे ये प्रतिरोध होता है R, तो इसका व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। वैद्युत चालकता क्या हो जाएगी, इसे दिया है वैद्युत, ठीक है, चालकता। क्या बेटा, चालकता, वैद्युत चालकता क्या हो जाएगी, 1/R हो जाएगी। चलिए इसका मात्रक की जब बात करेंगे तो मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक देखिए बेटा, मात्रक क्या हो गया, 1/R का मात्रक अभी हमने क्या बताया था, ओम बताया था ना बेटा। क्या बताया था, ओम, या ऊपर ले जाए तो ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं। क्या, ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं। चलिए विमीय सूत्र भी हमने बताया। क्या बताया, विमीय सूत्र ना, विमीय सूत्र क्या बताया था, इसका निकाला था m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -2। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, किसमें प्लस का हो जाएगा, m l की पावर -1 और l की पावर -2, t की पावर +3, a की पावर +2। ये आपका
फार्मूला आ गया। देख लीजिए, ये विमीय सूत्र हो गया, इसका मात्रक भी हो गया, या म्यूहू भी होता है, ठीक है, या साइमन भी कहते हैं। इसके 3 मात्रक है बेटा, म्यूहू देख लीजिए, ओम इनवर्स, म्यू या साइमन भी होता है, ठीक है। वैद्युचालकता के कितने 3 मात्रक होते हैं बेटा, इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं बेटा अगला टॉपिक, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध हो गया, वैद्युत चालकता हो गया। आगे हम देखते हैं बेटा जी, क्या देखेंगे, चलिए वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध क्या बताएं इसके बाद आपको। चलिए ये बताते हैं, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या बेटा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध कैसे निकालते हैं। चलिए पहले इसको सही से क्रॉप कर देते हैं ना बेटा। ये हो गया आपका, इसको इधर ले आओ। फिर देखो, अभी जो इनके जिनका सर काटा है इसको भी क्रॉप कर दें। इसमें सब थ्योरी लिखनी है, समझा देंगे बच्चा, सब थ्योरी लिखनी है, यहाँ पे बता देंगे। डिफिनेशन यानी पढ़नी है आपको। चलिए ये हमारा हो गया, बन गया डायग्राम बनाइए और समझिए इसको बेटा प्यार से। डायग्राम बनाइए, इसको समझिए बड़े ही प्यार के साथ। देखिए वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, तो पहले का आपको डायग्राम बनाना है, बता दें ये इसमें क्या क्या लेना है। कोई चालक के सिरों के बीच बैटरी जोड़ी गई है, ठीक है, एक चालक के सिरे हैं, इसमें ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, और जिसमें ये VD दिख नहीं रहा होगा आपको, ये हमारा V और D होता है। बना देते हैं, ये जैसे ऐसे बना दीजिएगा बेटा। ये हमारी एक बैटरी कोई दे दी गई है, ओके, ये इधर दिखा दे जल्दी जल्दी बना के, ओके। बैटरी में जानते हो करंट किधर प्लस से फ्लो होता है, प्लस से माइनस की ओर करंट इधर जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो आपको ऐसे, ये हमारा ई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इधर क्या है वैद्युत क्षेत्र, और ये जो ऐसे आपको दिख रहे हैं बेटा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं VD की वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये क्या कर रहे हैं बेटा, गति कर रहे हैं। VD स्मॉल d लेना है, यहाँ पे कैपिटल ने बना दिया VDA। इसमें क्या करते रहते हैं बेटा, गति करते रहते हैं। n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी ये P ले लेते हैं, और ये हमारा क्या है, Q, A इसका क्षेत्रफल है। तो बस ऐसा आपको डायग्राम बना लेना है, ठीक है बेटा। ये इसमें चीज इतनी दी हुई है। अब देखिए इसमें लिखना क्या है, जो हमने डायग्राम में बनाया है उसी को बेटा हमको लिखना होता है। जो यानी हमने डायग्राम में बनाया है उसी को हमको लिखना होता है। क्या लिखना है, जब किसी तार को बोल सकते हो चालक के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इसको बैटरी जोड़ दिए, इसके बीच में हम क्या उत्पन्न कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। क्या बेटा उत्पन्न कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत क्षेत्र के, अभी हमने बताया ना, विपरीत दिशा में अनुगमन वेग VD से गति करने लगते हैं, ठीक है। जब इसके बीच में इसको बैटरी से जोड़ के, जिसमें वैद्युत धारा उत्पन्न, जब बैटरी से इसके सिरों को जोड़ेंगे, ठीक है बेटा, सुनिए, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। बैटरी से जोड़ेंगे, उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे अनुगमन वेग VD से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है तो ये गति इधर की ओर करे, ना कि उधर की ओर। जब उधर उसके विपरीत दिशा में हम बुला रहे बेटा इधर आओ, तो वो जा रहे हैं उधर, इसको क्या बोलते हैं, विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इसीलिए चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। जो धारा होती है क्या, विपरीत दिशा में बहने लगती है। जो अगर ये विपरीत गति ना करें तो विपरीत दिशा में भी धारा ना बहे। इसलिए समझिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन Q P तक में लगा समय से Q से
P तक ले जाने में लगा समय T बराबर क्या हो जाएगा। देखिए बेटा ये सब बताया था इससे पहले के सारे लेक्चर देखिए। T बराबर L अपॉन V और ये D, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। हमको पता है चालक का आयतन क्या होता है, AL होता है। AL होता है, यहाँ पे लिखा है चालक का आयतन AL होता है। आगे बात को सुनिएगा हमारी बेटा एक एक लाइन। क्योंकि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी लिखी है बेटा, n लिखी है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लिखी है, n लिखी है। क्या लिखी है, n लिखी है। अब चूंकि चालक के Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, NaL हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, NaL हो जाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaL हो जाएगी। चूंकि आगे बेटा बताया गया है, ये हो गया ना टी समय में प्रवाहित आवेश निकालें तो आपको पता है टी बराबर क्या हो जाएगा। टी समय में प्रवाहित आवेश तो हमको पता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर Ne ये क्वांटीकरण सिद्धांत होता है। ठीक है, आवेश का बेटा क्वांटीकरण सिद्धांत होता है, पढ़ाया है पहले चैप्टर में। कहाँ पे पढ़ाया है आपने, पहले चैप्टर में पढ़ाओ, धारा में बताया था Q बराबर Ne होता है। ठीक है, इतनी बेटा बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये भी हमारी अच्छे से बात को सुनिएगा। अब टी समय में प्रवाहित, इसको समीकरण 3 बना लेंगे। समीकरण 3 ये हमने क्या किया, यहाँ पर इसका मान रख दिया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 3 क्या हो जाएगा, जो आपको दिख रहा होगा, Q बराबर NaL और बाहर E लिखा हुआ है, इसको समीकरण 2 बना लिए। अब T समय में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर, अभी आपको बताया Q अपॉन T होता है। अभी हमने पढ़ाया था I बराबर Q अपॉन, क्या पढ़ाया था, I बराबर Q अपॉन T होता है। क्या होता है, Q अपॉन T। अगर बेटा हम क्या कर लें, मान निकाल लें, Q का मान निकाल लें या T का मान निकाले, तब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। I बराबर Q अपॉन T है ना, अगर बेटा T का मान यहाँ से निकालो तो क्या हो जाएगा, देखिए T इधर चला जाएगा, T बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन I हो जाएगा। Q अपॉन I हो गया। अब देखिए इसमें बढ़िया प्यार से लिखा है, क्या लिखा है बेटा, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 को देखिए और 2 को देखिए, तो हम समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I बराबर NaLE अपॉन में L और D। ओके, यहां से हमने क्या किया बेटा, I का मान निकाल दिया है, तो I बराबर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर लिखा है NaL इंटू L अपॉन VD। L अपॉन में क्या है बेटा, V और D। फिर हमने इसको इधर लिखा, फिर T का हमने क्या किया बेटा, मान रख दिया। T का क्या किया बेटा, मान रख दिया। अब यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, आपको दिख रहा होगा L दिख रहा है ना बेटा, तो इस L से इसको कैंसिल कर देंगे, VD ऊपर चला जाएगा। I बराबर NaE और VD आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, VD। ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा, बता देना है। N क्या है, प्रति एकांक आयतन है। M क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्रा है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की लिखा नहीं है, N प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्रा है। VD आप जानते बेटा अनुगमन वेग है। A क्षेत्रफल है और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अगर इतनी बेटा बात समझ में आई हो तो आगे बताते हैं, अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार हम फिर से इसी को समझा देते हैं। ठीक है, इतनी पहले आपको थ्योरी लिख लेना है, फिर क्या बता देना बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन E को Q या P तक आने में लगा समय, Q से P तक आने में या ले जाने में जो भी है लगा समय, तो आप लिख सकते हैं T बराबर L अपॉन क्या हो जाएगा, L अपॉन VD हो जाएगा। L क्या है, चालक की लंबाई होती है। ठीक है, आयतन की लंबाई जो भी मान लो। ठीक है,
और चालक का आयतन, हमको पता है चालक का आयतन क्या है बेटा, ए हमने बताया Al है। अगर चूंकि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n हो तो इसमें गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा NaL हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, NaL हो जाएगा। आएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर अगर T NaL हो गया ना, इतनी बात समझ में आई। T समय में प्रवाहित आवेश, हमको पता है Q बराबर Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। अगर बेटा इसका यहाँ पे मान रख दें, क्या करें बेटा, इसका यहाँ पे मान रख दें। जब मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, Q बराबर, ये हमने इसका यहाँ पे मान रखा था, हमको पता था E, यहाँ पे इसका मान रख दिए थे इनका, तो N का कितना मान आया था, Ne ना। देखिए चालक के Al के आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, NaL है। तो जब यहाँ पे n का मान कितना रख सकते थे, NaL, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समझ में आया बेटा, समीकरण 2 हो गया। यही वाला हमने यहाँ पे इसका मान रख दिया, समीकरण 2 हो गया। फिर हमने क्या होता है, अब t समय में प्रवाहित विद्युत धारा, t समय में जब प्रवाहित I बराबर Q अपॉन T होता है, I बराबर Q अपॉन T होता है। बेटा अगर t का मान निकाल दें, यहाँ से देखिए समीकरण 1 और 2, यहाँ पे हमको Q दिया है, अगर इसको इधर भेज दें, देखिए इसको हमने इधर भेज दिया तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, Q बराबर ये मिल जाएगा ना, Q बराबर IT मिल जाएगा। और T का मान रख दीजिए, T का मान कितना रख दीजिए, L अपॉन में VD रख दीजिए, जो हमने यहाँ पर किया है। क्या किया, फिर समीकरण 1 व 2 का हमने यूज किया, I का मान निकाल दिया, I का मान निकाल देंगे बेटा, फिर हमको ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NaL अपॉन में E बटे में L अपॉन में VD। फिर हमने L से L को कैंसिल कर दिया, VD ऊपर भेज देंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, NaE और VD, N आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्षेत्रफल है, E क्या है, आवेश पर इलेक्ट्रॉन है, VD क्या है, अनुगमन वेग है। इतनी बेटा बात समझ में आई होगी। अगर ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर बेटा चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।